प्रश्न है, यदि x बराबर 3 प्लस करनी में 8 तो x घन प्लस 1/x घन का मान क्या है? a 216, b 198, c 192, d 261। अब जो है x का मान जो है सीधे नहीं रखेंगे, तो इसे आप कैसे करेंगे? तो ये आपका x का मान दिया है, हम 1/x का मान निकालेंगे। तो 1/3 प्लस करनी में 8। अब आप इसका परमीकरण करेंगे, तो कैसे करेंगे? तो ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और इसी से ऊपर नीचे आप गुणा करेंगे तो आपका ऊपर हो जाएगा 3 करनी में 8, और ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये क्या होता है? तो a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको याद होगा। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और करनी में 8 का 8, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो 3 माइनस करनी में 8, तो अब जो है x प्लस 1/x बराबर 3 प्लस करनी में 8 प्लस 3 माइनस करनी में 8, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 3 और 3 मिलके 6। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे घन लाना है, तो हम दोनों पक्षों का घन करेंगे। तो x³ प्लस 1/x³ प्लस 3a इंटू बी, ये भी आपका 1/x, और x प्लस 1/x और 6 का जो है घन, तो 6 का घन करेंगे तो 216 हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया। x³ 1/x³ प्लस ये आपका 3 और इसका मान जो है 6 दिया है, तो 6 रख दीजिए, 216। इसको हम क्या करें, 18 को 75 कर दें, तो ये आपका 216 और 18 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और घटाएंगे तो ये आपका 198, तो विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, गणित सभ्यता का दर्पण है, यह किसने कहा? और आपका ऑप्शन है ए लॉक, बी प्लेटो, सी डाल्टन, डी हॉगबेन। तो गणित सभ्यता का दर्पण है, यह जो है हॉगबेन ने कहा है, तो इसका सही उत्तर विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, एक ग्राम में कितने कैरेट होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। हम जानते हैं कि 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम होगा, और इसे आप भिन्न बदलिए तो 2/10 ग्राम या 1/5 ग्राम। तो हम कह सकते हैं कि 5 कैरेट बराबर 1 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितने कैरेट हुए? तो 5 कैरेट, तो विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए जिसकी भुजाएं ए बी सी हो, हीरोन का सूत्र है। यहाँ S बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। विकल्प है ए बी सी, बी √S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी, सी √S S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी, और डी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आप इसे याद रख सकते हैं, अगर भुजाएं ए बी सी हो और S बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, जिसे हम अर्ध परिमाप भी कहते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है √S S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। तो अब आंसर को मिलाइए, तो विकल्प सी जो है सही है। अगला प्रश्न है, दो समरूपों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः
4 वर्ग सेंटीमीटर व 9 वर्ग सेंटीमीटर है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात है ए 4/9, बी 2/3, सी 9/4 और डी 3/2। तो समरूप त्रिभुज ऐसे त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर हो और उनके भुजाएं समानुपाती हो, तो ऐसे त्रिभुजों को हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। और इनका क्षेत्रफल जो है 4 और दूसरे का 9 वर्ग सेमी दिया है। हम जानते हैं संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात बराबर उनके क्षेत्रफल का अनुपात, अर्थात A1 बराबर A2 बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। तो आपका जो है पहले का 4 दिया है, दूसरे का 9। वर्गमूल निकालिए, A1 बटे में A2, 4 का 2 हो जाएगा और 9 का 3 हो जाएगा। तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात 2/3। तो विकल्प बी सही है। तो अगला प्रश्न है, यदि किसी वर्ग की एक भुजा ए है तो इस वर्ग में बने बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होगा। आपका ऑप्शन है ए 1/2 पाई ए स्क्वायर, बी 1/4 पाई ए स्क्वायर, सी 1/6 पाई ए स्क्वायर और डी 4 पाई ए स्क्वायर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो आइए देखते हैं। तो किसी वर्ग की एक भुजा जो है ए दिया हुआ है, तो आप वर्ग बना लीजिए। ए है। अब क्या कह रहा है कि इस वर्ग में बने बड़े वृत्त, तो इस वर्ग में जो है हम एक वृत्त बनाते हैं, ये आपका वृत्त हो जाएगा। तो ये आपका जो है व्यास जो है 2r। तो 2r बराबर आपका a के बराबर होगा। तो r बराबर a/2। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है a बराबर पाई r स्क्वायर। तो पाई r जो है a/2 का स्क्वायर, तो पाई a²/4। तो आप देख सकते हैं कि विकल्प बी जो है मैच कर रहा है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, आकृति में ए बी सी एक त्रिभुज है, कोण ए बी डी की माप क्या है? ए 61 अंश, बी 80 अंश, सी 72 अंश और डी 57 अंश। तो आइए इसे हल करने का प्रयास करें। तो आपसे पूछा जा रहा है ए बी डी। तो ए बी डी, तो हमें ये कोण जो है निकालना है। तो हम इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि एक सीधी रेखा है तो 180 बनाएगा। तो 180 माइनस 119 61। तो ये आपका हो जाएगा 61। तो हमें 2 कोण मिल गया, तीसरा कोण आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये आपका 62 और ये 61। तो 2 और 1 3, 6 6 12, 123 हो गया। तो 180 में से 123 को माइनस कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 57। तो कोण ए बी डी का मान जो है 57 डिग्री अर्थात 57 अंश होगा। तो विकल्प डी सही है। तो अगला प्रश्न है, किसी दिए गए आंकड़े के लिए बारंबारता 5 को टेली चिन्ह में निरूपित करते हैं। तो आपके विकल्प दिए गए हैं, तो देखिए कौन सही है। तो बारंबारता जो है 5 के लिए हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 और 5 के लिए जो है तिरछी लाइन खींचते हैं। तो ये हमारा 5 की जो है बारंबारता होती है। तो आप देखिए कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प बी जो है सही है। तो अगला प्रश्न है,
प्रेक्षणों 6, 6, 9, 14, 8, 9, 9, 8 के मध्यांक, बहुलक तथा परास का माध्य है। ए 10.3, बी 10.5, सी 8.5 और डी 8.8। तो हमें क्या करना होगा, मध्यांक निकालना होगा, बहुलक और परास पहले ज्ञात करेंगे। मध्यांक का मतलब होता है मीडियन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसे आरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले 6, फिर 6, 8, 8, 9, 9, 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 मिला लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n का मान जो है 8 है, अर्थात सम है। तो हमारे मध्य पद क्या होंगे, n/2 और n/2 + 1। तो n का मान जो है 8, तो चौथे व पांचवा पद, तो 1 2 3 4, 4 और ये 5, तो 8 + 9/2, तो 17/2 बराबर 8.5। तो आपका जो है माध्यांक जो है 8.5 आ गया। बहुलक जो सबसे अधिक बार आता है, तो यहाँ 9 3 बार है, तो इसका बहुलक जो है 9 हो जाएगा। परास, परास जो है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम। अधिकतम की बात करेंगे तो 14 है और ये 6, तो 14 - 6 बराबर 8। ये आपका परास हो गया। अब इन तीनों का जो है माध्य पूछ रहा है, तो 8.5 और ये आपका 9 और ये आपका 8। क्योंकि संख्या 3 है तो 3 से भाग देंगे, तो 9 8 17 और 8 25.5/3, 3 8 24, 1 3 5 15, 8.5। तो आपका विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, लीलावती पुस्तक किसने लिखी? और आपके ऑप्शंस हैं, ए आर्यभट्ट, बी ब्रह्मगुप्त, सी रामानुजन, डी भास्कराचार्य। तो लीलावती पुस्तक भास्कराचार्य ने लिखी है, तो इसका सही उत्तर विकल्प डी सही है। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित का अनुक्रम है। ए भाषा से पहले, बी भाषा के बाद, सी विज्ञान के बाद, डी सामाजिक विज्ञान के बाद। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित का अनुक्रम जो है भाषा के बाद है, तो इसका सही उत्तर विकल्प बी सही है। तो अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण के लिए सबसे प्रभावी सहायक सामग्री है। ए श्रव्य, बी दृश्य, सी चाक एवं बातचीत और डी कोई नहीं। तो गणित शिक्षण के लिए सबसे प्रभावी सहायक सामग्री जो है दृश्य है, क्योंकि बच्चे जो है देखकर, अर्थात विजन, जो चीज़ें सामने दिखता है वह जो है जल्दी समझ में आता है। तो सबसे प्रभावी सहायक सामग्री जो है दृश्य है, तो विकल्प बी सही है। तो अगला प्रश्न है, किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती है? ऑप्शन है, ए 0, बी 1, सी 2, डी 5। तो पूर्णांक को जो है इंटीजर भी कहा जाता है, अर्थात
-1 -2 -3 -4 0 1 2 3 डॉट डॉट। ये सभी जो है पूर्णांक होते हैं और आपसे कह रहा है कि इनका वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती है। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर जो अंक नहीं हो सकता है वह है 2 3 7 व 8। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर यह संख्याएं जो है कभी नहीं आएगी। तो आपसे पूछा गया है नहीं हो सकती है, तो 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 जो है नहीं हो सकता है, 5 हो सकता है। तो आपका सही विकल्प सी सही है।